हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, मैंने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चला हुआ था इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि भारतीय नदी तंत्र पर चर्चा की हुई थी। और यहाँ पर हमने सिंधु नदी जो तंत्र है हमारे पास, इंडस जो रिवर सिस्टम था, सिंधु नदी तंत्र, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो हमारे लास्ट वीडियो हुई थी गंगा नदी तंत्र का जो पार्ट 1 था, उस पर बात की थी। अगर किसी साथी ने ये वाली जो वीडियो थी गंगा नदी तंत्र का पार्ट 1 नहीं देखा होगा, वो आज की क्लास में आया है, तो कृपया करके पहले वो जो पार्ट 1 था उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसको करने के बाद ही आज की वीडियो थोड़ा समझ आएगी। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको जो हमारे चैनल का जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाने पर भारत के भूगोल की एक श्रृंखला दी हुई है, और वहीं पर गंगा जो रिवर का जो पार्ट 1 था वो वहीं पे मिल जाएगा, या आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की भाग 2 की, यानी कि जो इसमें हमारा कुछ बचा हुआ पार्ट था, जो सहायक नदियां थी, इसको हमको देखना है। सबसे पहले साथियों एक बार थोड़ा सा करवाना रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारे पास गंगा नदी है, गंगा नदी की जो हमारे पास कुल लंबाई थी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी थी? 2525। गंगा नदी भारत की एक राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था साथियों? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा का जो निर्माण हुआ है देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से हुआ है। ठीक है, गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में गंगा नदी मैदान में कहां से प्रवेश करती है? ये हरिद्वार से प्रवेश करती है, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, देवप्रयाग भी, गंगा नदी बनने से पहले 5 प्रयाग आएंगे उत्तराखंड में। हमने 5 प्रयाग की कल बात कर ली थी। ठीक है, जो हमारे पास गंगा की जो मुख्य धारा है, यानी कि जो मेन रिवर है, गंगा की मुख्य धारा जो है वो कौन से हमारे पास? भागीरथी, जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ था। कहाँ से हुआ था साथियों? गंगोत्री ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है? गोमुख में है। स्थान कौन सा हो गया? गोमुख स्थान हो गया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? उत्तरकाशी जिला था। जिला कौन सा था यहाँ पर उत्तराखंड का? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट था, उत्तरकाशी जिला था। ठीक है, उसके बाद हमने कल देखा था गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, 5 स्टेट से होकर बहती है। कौन कौन सा था? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बह रही थी। कौन कौन से थे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका भाग था, सर्वाधिक भाग था। कितना भाग था साथियों? 1140 किलोमीटर। 1140, यानी कि 2525 में से 1140 किलोमीटर केवल और केवल उत्तर प्रदेश में थी। जबकि सबसे कम भाग था वो आपके झारखंड में था, मात्र 40 किलोमीटर। झारखंड में क्या था? सबसे कम भाग था, मात्र 40 किलोमीटर। हमने उसके बाद बात कर ली थी पश्चिम बंगाल में जाने पर गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक का नाम था भागीरथी, और दूसरी का नाम था हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे पर ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इसकी हमने बात कर ली थी। उसके बाद हुगली नदी डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल मिला देगी। जबकि भागीरथी नदी ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये हमने कल चर्चा कर ली थी, कल वाली वीडियो में। उसके बाद हमने कुछ साथ उसकी सहायक नदी की बात की थी। ठीक है, तो आज हम इनकी सहायक नदी पर चर्चा करेंगे। गंगा नदी का आपको पता है पानी खराब नहीं होता, गंगा जल कभी खराब नहीं होता। इसका रीजन क्या था? यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया के सामने बैक्टीरियोफेज लगाना है ओनली। तो यहाँ पर एक जीवाणु पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है। जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है। हमने कल बात कर ली थी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में यूपी में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है।
और यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, चौधरी चरण सिंह बैराज, चौधरी चरण सिंह बैराज, चौधरी चरण सिंह बैराज। और चौधरी जो चरण सिंह बैराज है वो कहाँ पर है, आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, बिजनौर में है, ठीक है। और किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। ये हमने कल चर्चा कर ली थी इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज थी। तो कल की वीडियो आपको जरूर देखना है, उसके बाद ही आज की वीडियो पे चलना है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं साथियों गंगा की सहायक नदियाँ, यानी कि वे नदियाँ जो गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। तो हमने कल 2 पार्ट में से डिवाइड करा था। ये मान के चलो यहाँ पर उत्तराखंड है, ये हमारी अलकनंदा होगी, ये भागीरथी होगी, और ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पर जाएगी, बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद इसे फिर से 2 भागों में बांट दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं साथियों, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होगी इसमें सहायक नदियां मिलनी मुख्य से कौन कौन सी होगी। सबसे पहले उत्तर की ओर, यानी कि देखो हमारा जो मेन गंगा रिवर का जो फ्लो है वो किस दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ से आप इस साइड में आप जा रहे होगे तो ये आपका कौन सा तट बैठेगा, यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड बैठेगा, ये कौन सा होगा, लेफ्ट, यानी कि बायां तट। ये कौन सा होगा, आपका बायां तट। जबकि अगर आप नीचे से देखोगे ये वाला जो तट होगा हमारे, ये कौन सा होगा, राइट हैंड, ठीक है, यानी कि दायां तट, दायां तट। तो गंगा नदी में कुछ नदियां दाएं तट से मिलेगी, कुछ बाएं से, यानी कि जो ऊपर से आकर मिलेगी इसे बोलेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियां, और जो नीचे से मिलेगी इसे क्या बोलेंगे हम, दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो हम बात कर लेते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियों की। बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बाएं तट से कौन कौन सी मिलेगी। तो ये 6 नदी हमने कल देखी थी, कौन कौन सी थी। सबसे पहले आएगी रामगंगा। कौन सी नदी है साथियों, रामगंगा। एक एक नदी के बारे में पढ़ना है, जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहां से भी आते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामगंगा की। रामगंगा के बाद क्या आएगी हमारे पास, गोमती। रामगंगा के बाद ये आ गए हमारे पास गोमती नदी। रामगंगा, गोमती, उसके बाद आएगी घाघरा नदी। घाघरा को हम सरयू भी बोलते हैं, अभी देखेंगे इसे भी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, उसके बाद आएगी हमारे पास गंडक नदी, गंडक। उसके बाद आएगी कोसी नदी। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, और लास्ट की हमारे पास इधर से एक नदी आएगी महानंदा। महानंदा कौन सी नदी है, महानंदा। तो गंगा की जो बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है वे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यदि हम दाएं तट की बात करें, यदि हम दाएं तट की बात करें तो कौन कौन सी नदियां आएगी। तो साथियों सबसे पहले हमने कल बात की थी, जहां यमुनोत्री ग्लेशियर के थोड़े पास में ही एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री। और ये स्थान कौन सा है यहाँ पर, बंदरपुंछ। चोटी का नाम है बंदरपुंछ। चोटी का नाम क्या है साथियों, बंदरपुंछ चोटी। चोटी का नाम क्या है, बंदर की पूंछ, यानी कि बंदरपुंछ चोटी है उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। और यहाँ से हमारी एक मुख्य नदी निकल के चलेगी जिसका नाम है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी आपके साथियों, यमुना नदी। और यमुना नदी आपको पता है प्रयागराज, इलाहाबाद में जाने पर गंगा नदी में अपना जल मिला देती है। यदि हम बात करें यमुना नदी की, यमुना नदी कहाँ पर, स्थान कौन सा है, प्रयागराज। प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद। तो प्रयागराज में जाने पर यमुना नदी गंगा में अपना जल मिला देती है, जहां पर त्रिवेणी संगम भी है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी एक नदी निकल के चली है, कौन सी नदी है, यमुना नदी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नीचे से हमारी 2 नदी आएगी, प्रायद्वीप भारत से 2 नदियां आएगी। एक का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी बिल्कुल गंगा, जहां पर यमुना मिलती है ना इलाहाबाद के पास जाकर, तो ये भी वहां पर मिलेगी, होगी हमारे पास टोंस नदी, टोंस नदी। और एक आएगी नीचे से सोन नदी, अभी हम देखेंगे इनको, कौन सी है, सोन नदी, सोन नदी। एक बार सभी जितने भी भाई है जुड़े हुए सब पहले एक मैप बना लीजिएगा। मुख्य से जो ब्लैक कलर में है ये हमारी गंगा नदी है, ये जो हमने रेड कलर में की हुई है ये सब किसकी है, ये गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अगर नीचे की बात करें, ये जो सबसे बड़ी नदी आपको दिखाई दे रही होगी ये हमारी यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना, जहां पर दिल्ली में बाढ़ आ जाती है अक्सर कर, ठीक है। तो यमुना नदी, उधर टोंस और सोन, ये किसकी है, सबकी सब सहायक नदी हमारी गंगा की सहायक नदी है। अब साथियों यहाँ पर जब आपने मैप बना ही लिया है तो कुछ ये जो हमारी मेन नदी है ना, गंगा, यमुना नदी, एक नदी है कौन सी, यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। कुछ नदियां इसमें आकर मिलेगी,
उनका भी थोड़ा नाम लिख लेते हैं यहीं पर। तो कौन कौन सी होगी हमारे पास, ये चंबल, सबसे पहले नदी का नाम लिखना है आपको चंबल। उसके बाद आएगी सिंध, चंबल सिंध बेतवा, चंबल सिंध बेतवा और केन, चंबल सिंध बेतवा और केन। ये जो चारों की चारों नदियां है, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, ये आपकी सभी की सभी नदी किसकी है, सहायक नदी हमारी यमुना की। जो यमुना नदी है इसकी भी तो सहायक नदी है, इसमें भी तो कोई ना कोई नदी आपका जल मिलाती है। तो चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। अभी कुछ समय पहले एक टीचिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था, यमुना की सहायक नदी आपको दी गई थी। ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है, इसमें 3 नदी तो ये थी, चंबल सिंध बेतवा केन, और 4th ऑप्शन था हमारे पास सोन नदी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है चंबल सिंध बेतवा केन ये आपकी यमुना की सहायक है, जबकि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, टोंस और यमुना ये किसकी है, सबकी सब हमारे पास है गंगा की सहायक नदी है। अभी हम सबको देखेंगे, यमुना की बात भी करेंगे, चंबल की बात भी करेंगे, हर किसी की जिसकी जो भी विशेषता होगी उन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हेडिंग डाल लीजिएगा, दाएं तट से मिलने वाली नदियां, सॉरी बाएं तट से, ये बायां है यहाँ पे, बाएं तट से मिलने वाली नदियां। अब इनके बारे में जिसकी जो विशेषता है उनको हम लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे एक एक को। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, रामगंगा नदी। सबसे पहले कौन सी है, रामगंगा नदी। रामगंगा के बारे में आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसका जो उद्गम हुआ था पौड़ी गढ़वाल जिले से हुआ है, पौड़ी गढ़वाल स्थान है, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, और ये आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रामगंगा का जो निर्माण हुआ है यानी कि जो उद्गम हुआ है कहां से हुआ है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हुआ है, और बिजनौर के पास आकर, कहां पर, बिजनौर, कौन सा है, बिजनौर, जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी, बिजनौर के पास आकर यह गंगा में मिल जाती है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी है, गंगा की। उसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी की कौन सी नदी है साथियों, हमारे पास गोमती नदी। ये आपके यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप यूपी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए इंपोर्टेंट है, वैसे भी इंपोर्टेंट है, कहीं का भी एग्जाम दोगे। सबसे पहले निकलती कहां से, गोमती नदी मैदानी भाग से निकलती है। गोमती नदी उत्तर से मिलने वाली मैदानी भाग से निकलती है। आप जितनी भी उत्तर की नदियां पढ़ रहे होगे, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा या यमुना की बात हम करें, सबकी सब हिमालय से निकलने वाली नदी है, यानी कि किसी न किसी रूप से हिमालय से निकलती है। जबकि जो गोमती नदी है, जो गोमती नदी है प्लेन एरिया से निकलेगी, मैदानी भाग से निकलेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मैदानी भाग से हुआ है, तो कौन सी है हमारे पास, गोमती नदी। कौन सी है, गोमती नदी। कहां से है, मैदानी भाग से। कहां से निकलती है ये साहब, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का एक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का एक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत से निकलती है। और यहाँ से जो उसका उद्गम जो स्रोत है, यानी कि कहां से निकलते, जल कहां से आता है इसमें, तो यहाँ पर आएगा फुलहर झील, फुलहर झील। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में फुलहर झील से गोमती नदी का निर्माण हुआ है, उद्गम हुआ है। तो गोमती नदी आपके कहां से निकलती है, प्लेन एरिया यानी कि मैदानी भाग से। और कहां से, डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत। किसका है ये डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का। झील कौन सी है जहां से निकलती है ये, फुलहर झील, फुलहर झील। तो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से कौन सी हमारे पास गोमती नदी निकलेगी। और गाजीपुर एक स्थान है, गाजीपुर स्थान कौन सा है, गाजीपुर। और गाजीपुर के पास जाकर क्या होगी, ये गंगा में मिल जाएगी, गाजीपुर के पास जाकर गंगा में मिल जाएगी। तो रामगंगा, पौड़ी गढ़वाल, गोमती नदी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुलहर झील पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट और गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद साथ हम बात कर लेते हैं घाघरा नदी की। कौन सी नदी है, घाघरा नदी। ये हमारे नेपाल हिमालय से निकलेगी, नेपाल हिमालय से। कहां से निकलेगी साथियों, नेपाल हिमालय से। जो घाघरा नदी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, घाघरा नदी का जो उद्गम है वो कहां पर है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से हुआ, नेपाल हिमालय से हुआ है। साथियों इसके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। जो घाघरा नदी है, जब तक ये पहाड़ी एरिया में चलती है, यानी कि पर्वतीय अक्षेत्र में चलती है, पर्वतीय अक्षेत्र में चलती है, तो पर्वतीय अक्षेत्र में से कर्णाली के नाम से जाना जाता है, कर्णाली नदी, कर्णाली नदी, कर्णाली नदी, कर्णाली नदी। तो कर्णाली नदी किसका नाम है, घाघरा नदी का।
कर्णाली जो नदी है किसका नाम है? घाघरा नदी का। घाघरा नदी का एक नाम और है साथियों सरयू नदी। सरयू नदी, सरयू नदी, सरयू नदी के किस नाम से जाना जाता है? घाघरा के नाम से। आपको पता होगा जो अयोध्या जो शहर है, राम जन्मभूमि जिसे माना जाता है, वो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के। और सरयू किसे कहा जाता है? घाघरा नदी को। सरयू किसका उपनाम है साथियों? घाघरा नदी को सरयू कहा जाता है। घाघरा नदी को सरयू कहा जाता है। घाघरा नदी को क्या कहा जाता है? सरयू कहा जाता है। ये गंगा में कहां पर मिलती है? बिहार का छपरा जिला है। बिहार का छपरा, बिहार का जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है, छपरा जो जिला है, वहां पर किस में जाकर? गंगा में मिल जाती है। देखो उत्तर प्रदेश का जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पूर्व दिशा में, बलिया। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है बलिया, और बलिया के निकट ही पड़ता है आपका छपरा। ये यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर ही है ये, मान लो छपरा। तो कहां पर है? छपरा में। तो ये रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये तीनों की तीनों नदियां मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बहती है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बहती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये तीनों की तीनों नदियां कहां पर बहती है? मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें इतना ही ध्यान रखना था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद हम साथियों बात कर लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पर। जो घाघरा नदी है ना, घाघरा, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है शारदा। घाघरा की ही सहायक नदी है शारदा। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की। ठीक है, तो घाघरा के बारे में हमने देख लिया, सरयू हो गया, ठीक है, कर्णाली भी इसे बोल रहे हैं, और घाघरा भी इसी का नाम है। आपकी जो गंडक नदी है ये भी आपके नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, और बिहार में जाकर इसमें गंगा में मिल जाती है। गंडक के बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी करते हो गए तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है। जो गंडक नदी है हमारे पास, जो गंडक जो नदी है, ये नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्थान है सोनपुर जिला। कौन सा स्थान? सोनपुर। बिहार का एक जिला है जहाँ पर है सोनपुर। तो सोनपुर में जाने पर जो हमारे पास गंडक जो नदी है वो गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी सोनपुर में जाने पर गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लेना है आपको, सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला वो कहाँ पर लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपके सोनपुर में लगता है। और सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में है। सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में है। किस नदी के किनारे है? गंडक नदी के मुख्यतः। किस नदी के है? गंडक और गंगा दोनों आएगी वहां पर। तो किसके है? मुख्यतः गंडक नदी के किनारे है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो साथियों कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है। और कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, उसके बाद साथियों जो हमारे पास कोसी नदी है, कोसी नदी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। ये भी कौन सी नदी है साथियों? कोसी नदी। कोसी नदी बहुत इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। उसके हम बात कर लेते हैं कोसी नदी की, कोसी रिवर की। कोसी जो नदी है, कोसी जो नदी है, इसका भी उद्गम कहाँ से हुआ है? नेपाल से हुआ है। उद्गम कहाँ से? नेपाल से। और यहाँ पे कहाँ से? गोसाई धाम, गोसाई धाम, गोसाई धाम है नेपाल में, वहां से इसका उद्गम हुआ है। सब विशेषता क्या है इसकी? ये जो नदी है अपना मार्ग बदलने में विश्व विख्यात है। अपना मार्ग बदलने में विश्व विख्यात है। अपना मार्ग बदलने में विश्व विख्यात है। आपको पता है, आप आराम से घाट पे सो रहे होंगे, चारपाई पे सो रहे होंगे, और पता चला है कोसी नदी वहां से बह के निकल चुकी है, और आपकी घाट कहाँ पे रहे? आपकी जो चारपाई है वो कोसी नदी में है। ठीक है, तो कोसी नदी जो अपना मार्ग बदलने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलते हैं विश्व में। तो एक आएगी हवांगो नदी चीन में। अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा जो मार्ग बदलती है वो कौन सी? कोसी नदी। और अपने मार्ग बदलने के कारण इसे क्या कहा जाता है साथियों? विश्वासघातनी नदी। विश्वासघातनी नदी, विश्वासघाती या विश्वासघातनी नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। और कोसी नदी अक्सर कर बिहार में बाढ़ लाती है। जब अपना मार्ग बदलेगी तो बिहार में क्या करेगी? ये बाढ़ लेकर आएगी। तो इसी कारण से क्या कहा जाता था? बिहार का शोक, बिहार का शोक। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता था, या कहा जाता है? कोसी नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन साथियों आपको पता होगा 1962 में
1962 में नेपाल और भारत की एक संयुक्त यहाँ पर परियोजना बनाई गई थी, एक संयुक्त बांध बनाया गया था जिसका नाम था हनुमान नगर बैराज। हनुमानगढ़ मिल जाएगा, हनुमान नगर मिल जाएगा, बात एक ही है, हनुमानगढ़ या हनुमान नगर बैराज। तो वैसे हम जो आपकी नदी खत्म होने के बाद जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो भी बांध है, वो आपका सब हम एक वीडियो में करा देंगे, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसको यहाँ पर। तो कोसी नदी पर ये बैराज बनाया गया है, हनुमानगढ़ बैराज, इसके दोनों किनारे पर, जिसके कारण वर्तमान में इसमें बाढ़ बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, तो कोसी नदी तक हमने देख लिया है। उसके बाद साथ ही हम बात करते हैं आपकी कौन सी? महानंदा नदी की। महानंदा नदी, महानंदा जो नदी है गंगा की अंतिम सहायक नदी है, गंगा की अंतिम सहायक नदी है। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी हो गई? महानंदा। और ये पूर्वोत्तर भारत से मिलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी है। आपने देखोगे तो उत्तर से आ रही है, दक्षिण से, लेकिन पूर्व दिशा से केवल एक ही नदी आएगी, कौन सी है? महानंदा। तो पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली, गंगा में मिलने वाली भारत की एकमात्र नदी है, कौन सी? महानंदा नदी। गंगा की अंतिम सहायक नदी है और इसका जो उद्गम हुआ है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से वह पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। तो हमने उत्तर की जो नदियां थी उन पर सब पे चर्चा कर ली थी, उत्तर में सब इतनी ही नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं साथ ही हम दक्षिण की। दक्षिण की जो नदी है, दक्षिण की जो नदी है, यानी कि जो आपकी दक्षिण की ओर से आकर मिलेगी, यानी कि दाएं तट की जो रिवर है उनकी हम बात कर लेते हैं, दाएं तट की रिवर की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथी हमारी एक नदी आएगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुना नदी का जो उद्गम है, यानी कि यमुना नदी निकलती कहां से है? तो हमारा एक स्थल है, एक पहाड़ी है, एक पर्वतचोटी है, बंदरपुंज। बंदरपुंज पर्वत है, बंदरपुंज पर्वत है, बंदरपुंज क्या है? पर्वत है। ग्लेशियर कौन सा हो गया? यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई हमारी? यमुना नदी। अगर यमुना की हम लंबाई की बात करें तो 1370 किलोमीटर है। यमुना की यदि लंबाई की बात करें हम 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1370 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। यमुना नदी भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। यमुना नदी भारत के 3 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करेगी, सहारनपुर में प्रवेश करेगी, सहारनपुर। ठीक है, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी था। तो सहारनपुर से यमुनानगर में प्रवेश करेगी, यमुनानगर बैराज वहां पे है। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा के बॉर्डर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होती हुई कहाँ पे जाएगी? दिल्ली में। और दिल्ली भारत की राजधानी भी है। ठीक है, और क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो 3 राज्य हो गए, 3 स्टेट हो गए हमारे पास, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और दिल्ली क्या है? एक हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है। तो 4 जगह से होकर बहती है, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा और कौन सा? दिल्ली। हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की अधिकतर जगह सीमा पे बनाती है, यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर साझा करती है, बॉर्डर पे से होकर गुजरती है। ठीक है, और दिल्ली जो है, दिल्ली इसी नदी के किनारे है, दिल्ली इसी नदी के किनारे है। हम बात कर लेते हैं यमुना के जो मुख्यतः कौन कौन से शहर इसके किनारे हैं। यमुना के जो मुख्यतः जो शहर है कौन कौन से इस नदी के किनारे हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली। दिल्ली के बाद आएगा साथ आपका फरीदाबाद, हरियाणा में है ये, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद के बाद कौन सा आएगा आपका? आगरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो ताजमहल है ना, ताजमहल के पास में ये आगरा। और आगरा के बाद क्या आएगा आपका? मथुरा, आगरा मथुरा, कृष्ण जी की
जहाँ से कृष्ण जी थे ना, वहाँ पे मथुरा। तो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, 4 इसके शहर मुख्यतः इस नदी के किनारे अवस्थित है। कौन कौन से? दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा और मथुरा। ठीक है साथियों, आपको पता होगा यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है यमुना नदी को, क्योंकि आपने देखा होगा अत्यधिक प्रदूषित है। इसमें जो भी मिलता है वो सब यमुना नदी में डाल देते हैं, गंगा नदी में डाल देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण यमुना को खुला नाला भी कहा जाता है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं यमुना की सहायक नदी। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? यमुना की 4 सहायक नदी हमें मुख्य से हमें देखनी है। कौन कौन सी है? चंबल हो गई, उसके बाद क्या होगी साथियों? सिंध हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये इन चारों नदी का जो उद्गम हुआ है मालवा के पठार से हुआ है। ठीक है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में मुख्य तो था ही। ठीक है, हमने पठार की वीडियो हमने एक पहले की चर्चा कर ली थी। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन चारों का उद्गम कहाँ से? मालवा के पठार से। इनमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है आपकी? चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई आपके पास? चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई यदि लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो 965 किलोमीटर। इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में जाएगी, उसके बाद राजस्थान में अधिकतर जो कृषि भूमि होती है चंबल नदी के किनारे होती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। उसके बाद कहाँ पे आ जाएगी साथियों? उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। तो चंबल नदी भारत के 3 राज्यों से प्रभावित होती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चंबल जो है अपने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके महाखंड है। आपने फिल्मों में देखा होगा, अक्सर जो पुरानी फिल्में आती थी उसमें डाकू रहते थे। एक जो एरिया होता था उस भूमि के नीचे गड्ढा हो जाता था, वहां पे क्या था? एक डाकू रहने का जो निवासी स्थान था, उसको हम बोलते थे चंबल के महाखंड है। ठीक है, यानी कि जो इसके बीहड़, इसे कई नाम से जाना जाता था। तो चंबल जो नदी है अपने विश्व में अपने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे डाकू का जो था निवास स्थान था। यानी कि जो डाकू का जो मुख्य कहाँ पे बचाने का जो रहने का जो स्थल था वो कौन सा था? चंबल की भूमि में था, चंबल के बीहड़ों में था। यदि हम बात करें चंबल का जो उद्गम हुआ है, देखो हमने बात कर ले मालवा का पठार, लेकिन अगर एग्जैक्ट जो लोकेशन की हम बात करें तो साथियों ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का महू जिला पड़ता है, मध्य प्रदेश का महू जिला पड़ता है। और यहाँ पे एक पहाड़ी है जनाराव की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो यदि हम बात करें चंबल की भी कुछ सहायक नदी है। देखो यमुना की बात कर रहे थे, गंगा की बात कर रहे थे, अब चंबल भी जो है ना, चंबल की भी तो कुछ ना कुछ सहायक नदी होगी। तो हम बात कर लेते हैं चंबल की सहायक नदी की। जो चंबल की जो सहायक नदी है, इसमें साथियों ना आता है इसका बनास नदी, सबसे पहला आता है बनास नदी। बनास के बाद आएगा काली सिंध, बनास के बाद आएगा काली सिंध नदी, बनास के बाद आएगा काली सिंध, और काली सिंध के बाद आएगा शिप्रा नदी। कौन सी नदी है? छिप्रा नदी। कौन सी नदी है साथियों? छिप्रा नदी। तो ये तीनों की तीनों नदियां किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। तीनों नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। कौन सी होगी हमारे पास? बनास नदी, काली सिंध नदी, शिप्रा नदी। ठीक है, आपको पता होगा भारत में जो महाकुंभ है, महाकुंभ 12 साल के बाद लगता है ना, कुंभ का मेला जिसको हम बोलते हैं। तो भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ लगता है। महाकुंभ पूरे के पूरे भारत में 4 स्थान पर लगता है। कितने स्थान पर लगता है साथियों? 4 स्थान पर। और एग्जाम में क्या देगा? एक नदी देगा और उसके पूछ ले किस स्थान पर कहाँ पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ मेला लगता कहाँ पर है। कुंभ मेला लगता कहाँ पर है? तो हरिद्वार, इलाहाबाद। कौन सा हो गया? हरिद्वार, उसके बाद आ जाएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज।
ठीक है, हरिद्वार, प्रयागराज, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद क्या होगा, उज्जैन होगा, और उज्जैन के बाद जो हमारा होगा नासिक होगा। उज्जैन के बाद कौन सा होगा, नासिक होगा। उज्जैन के बाद नासिक। हरिद्वार आपके कहाँ पे है, उत्तराखंड जिले में है, उत्तराखंड जिले में है। इलाहाबाद कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश, सॉरी हरिद्वार जो है आपके उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है, HK उत्तराखंड, UK कर लो से, उत्तराखंड राज्य में है। इलाहाबाद आपके कहाँ पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और जो नासिक है आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में है। तो जो हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है, गंगा नदी के। हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे लगता है। इलाहाबाद में क्या है, त्रिवेणी संगम पर लगता है, त्रिवेणी संगम, यानी कि 3 नदी आकर मिलेगी। इलाहाबाद में जो लगता है गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में लुप्त हो गई है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती। उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है ये आपका लगता है क्षिप्रा नदी के, क्षिप्रा नदी के, यानी क्षिप्रा नदी के किनारे, जो हमने देखी है ना, किसकी सहायक है, चंबल की। और नासिक में जब आप दक्षिण भारत की नदी पढ़ोगे ना, गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक में लगता है। तो हमने यहाँ की यही क्या करें, 4 कुंभ को भी खत्म कर लिया है। ठीक है, तो एग्जाम में किसी भी रूप से यहाँ से क्वेश्चन में आ जाए तो हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहना है, डटे रहना है, पढ़ते रहना है अच्छे से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों, हम जो बेतवा नदी है ना, बेतवा, हम जब इसे पढ़ेंगे ना, एक माता टीला परियोजना होगी उत्तर प्रदेश में, उसकी वहां पे चर्चा करेंगे। अब जो केन नदी है, केन के भी इतने कुछ बात यहाँ पर नहीं है, बस एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। जो रिहंद नदी है, रिहंद इसकी सहायक नदी है, रिहंद इसी की सहायक नदी केन की। ठीक है, तो हमने इन पर चर्चा कर लिया है। सोन के बारे में इतना कुछ खास काम का नहीं है। सोन के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके उत्तर प्रदेश का जो राजस्व पटवारी जो होता है, लेखपाल होता है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2015 में। क्या होता है, सोन का जो उद्गम हुआ है, सोन नदी का जो उद्गम हुआ है, यह आपकी अमरकंटक की चोटी से हुआ है, अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। सतपुड़ा की जो थी ना चोटी, अमरकंटक, तो सतपुड़ा जो अमरकंटक है वहां से इसका उद्गम हुआ है। और अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है आपकी। एक नदी आएगी जब दक्षिण भारत की पड़ेगी, नर्मदा नदी जो कि यहाँ से पश्चिम की ओर बह के चलेगी, नर्मदा। और एक नदी आएगी उत्तर की ओर बह के चल रही है, कौन सी, हमारे पास सोन नदी। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था एग्जाम में कि अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है, और दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी कौन सी होगी साथियों, हमारे यहाँ पर सोन नदी। और सोन नदी कहाँ पर है, पटना में जाकर, इसमें बिहार के पास जाके मिल जाती है, बिहार में पटना में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो इतना ही था हमारी जो मेन जो नदी थी, सबकी सब हमने देख ली है। इसकी हमने सहायक नदी की भी बात कर ली है, तो इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एक नदी और बची है, वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। देखो जो साथियों हमारे पास क्या थी ना, ये हुगली नदी थी। पश्चिम बंगाल में जाने पर हमने बात करी थी, फरक्का बैराज था एक यहाँ पे, फरक्का बैराज कहाँ पे था, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल राज्य में था, गंगा नदी पर था। और यहाँ पर गंगा नदी 2 भागों में बट रही थी, एक का नाम था हुगली नदी, एक का नाम था हुगली नदी, एक का नाम था क्या साथियों, हुगली नदी। और दूसरी का जो नाम था वो था हमारे पास भागीरथी, दूसरी का नाम था भागीरथी नदी, भागीरथी तो हमने बात कर ली थी। बांग्लादेश में एंट्री करेगी, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और वहां पे इसे पद्मा के नाम से जाना जा रहा था। यानी कि जो गंगा की जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में चले जाएगी, और वहां पे इसे किस नाम से जानते हैं साथियों, पद्मा के नाम से। लेकिन जो हुगली नदी है, यहाँ पर कलकत्ता शहर बसा हुआ था, हमने इसकी बात कर ली थी। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर ही जब हमने द्वीप कराए थे, भारत के जो एक द्वीप कराए थे, जितने भी द्वीप है वहां की एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हुगली नदी के किनारे आपको 2 द्वीप देखने को मिल रहे थे, एक तो न्यूमूर द्वीप और दूसरा था गंगा सागर द्वीप। ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, हुगली नदी के। एक यहाँ पर एक नदी और आएगी आपको, वैसे तो जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हम पढ़ेंगे तो वहां पे आएगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। छोटे नागपुर पठार से एक नदी निकलती है, छोटे नागपुर पठार से एक नदी निकलती है बीचों बीच से, जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है साथ इसका, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार से निकलेगी और पश्चिम बंगाल में जाने पर हुगली नदी में अपना जल मिला देगी। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। दामोदर किसकी सहायक नदी है साथियों, हुगली की। और दामोदर के बारे में एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है साथियों, दामोदर नदी को।
ठीक है। तो जितनी भी गंगा नदी की जो भी सहायक नदी थी इस पर हमने चर्चा कर ली है और आशा करता हूँ आप सभी के समझ आया होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते चलना है। एक काम आपको जरूर करना है, आप जब भी मेरी वीडियो देखोगे तो आपको नोट्स बनाते रहना है, नोट्स में लिखते चलना है। ठीक है, क्योंकि आप जब एक साथ वीडियो को देखते हो ना एग्जाम टाइम में तो वहाँ पे रिवीजन नहीं हो पाता है, और रिवीजन ना होने के कारण ना तो गंगा नदी का यमुना में और यमुना का गंगा में मिक्स हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी से नोट्स बनाते चलना है, इनको बार बार रिवीजन करते चलना है, वीडियो को देखते चलना है और वीडियो को शेयर भी करते चलना है। ठीक है, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका आपको जरूर आंसर दूंगा, जो भी इसमें कुछ भी अगर दिक्कत होती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।